जिंदाबाद रमन भल्ला जी, रमन भल्ला जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अमीर साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, अमीर साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे प्रदेश कांग्रेस जनाब बलवीर सिंह जी, जनाब जवहर साहब, हमने इनका सरकार नहीं है, इसको हम राज्य का तो उनका गुंजा का जो लॉटमेंट हुई थी उनको भी रोका दो, वो हमने सरदार को कहा क्या करना है। जय हिंद जय आपसे रूबरू कराएंगे वीसा छेड़ रखा है उसका पूरा जुझारू नेता हमारे प्रदेश चल रहे हैं, आज उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। साथी मेरे को सभी को नमस्कार सत श्री अकाल। लाल चलोत्रा जी हमारे सीनियर लीडर के दाम ले लो, गैस सिलेंडर के दाम ले लो, महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार में क्या किया कांग्रेस ने आप देख रहे हो, इसलिए हमको गुलाम अहमद मीर साहब पंकज डोगरा जी और 31 मार्च तक जो है महंगाई पे बेरोजगारी पे जो हालात किसानों के बने हैं आज, ये उस मुश्किल घड़ी के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से हुक्म जारी किया कि 1.5 महीने का प्रोग्राम घर घर एक एक जगह एक एक गांव में जाओ, तहसील हेडक्वार्टर में जाओ, प्रोटेस्ट करो, लोगों को जागृत करो। ये उसके लिए आपको इकट्ठा किया यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कांग्रेस है कि नहीं? आप किसके साथ हो? तो साथियों आज जरा महंगाई के ऊपर जी चर्चा ये आज मैं तुझे ये ऐवान करा करना ये जरा मीटिंग है एक बड़ी तुझे डिसिप्लिन मीटिंग रखी दी है। मीर साहब आखते हैं कि एक पीस प्रोग्राम बनाओ, पीस मतलब शांत वातावरण रोज प्रोटेस्ट असी करने डेली प्रोटेस्ट चले करते जम्मू कश्मीर च, लेकिन ये जरा इतने डिस्ट्रिक्ट कठुआ की शुरुआत करनी है। लोगों के पता बेचारे महंगाई किया हुआ है, अज गैस सिलेंडर किन्ने का, 4 साल पहले किन्ने का, 7 साल पहले किन्ने का, एक चर्चा जरा बनी हुई है। ये तो सब लोग जानते हो, 3 कैबिनेट मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है क्या किया लोगों का भी दसो यार। मिगी नहीं लगता कि तुम नीतो पुजे अगर थोड़ा होता तो बलवीर के कोल इतने आते, बलवीर के स्लेब इतने आते, मिगी नहीं लगता कि तुम इतने आते। मेरी एक भी गल सुन लो साथियों, असें ये प्रण पाया अज इस डिस्ट्रिक्ट असें कांग्रेस द्वारा लियाने हैं, लियानियां थोड़े सहयोग कन्नै इयां नहीं आनी कांग्रेस। जब तक तुम नहीं उतार गए डीडीसी बनी, बीडीसी बनी, पंचायत बनिया, अज जो भी धरने पर है नहीं धरने पर वह कदे पावर डीडीसी का चेयरमैन बाहर बैठा तो तहसीलदार अंदर मीटिंग करा रहा। क्या मजाक उड़ा रहा यार, तबाही करी साढ़े सिस्टम की है। ये लोगों की बेवकूफ बनाए करते हैं। मेरे साथियों मैं कांग्रेस की गल करना, सोनिया गांधी के हाथ मजबूत करने कांग्रेस पार्टी के द्वारा से रिवाइव करना स्टेट बगैर कांग्रेस के कोई चारा नहीं है। लोगों को मैं साइन ना कोई सुनाई नहीं है और दूसरी पार्टी की सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये फख्र महसूस करता हूँ कि बलबीर सिंह जी जैसे कर्मठ नेता उन्होंने पूरी कलेक्टिव लीडरशिप का सबूत यहाँ पे दिया इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। और ये अपने किस्म का प्रोग्राम है। ये वो प्रोग्राम आज गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं, सब नेताओं के भाषण सुने, मजबूर होके कि जो जन विरोधी नीतियां मोदी सरकार की थी आज गैस सिलेंडरों को भी मंच पे लाना पड़ा लोगों को दिखाने के लिए। जो दावे बड़े करते थे अच्छे दिन के, आज अच्छे दिन की पोल खुल के रह गई और सिलेंडरों के माध्यम से हर घर में जो भी साथी यहाँ पे आया है वो महसूस करेगा कि हम लोगों ने चुनाव में वोट दे दिए। कठुआ पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन कठुआ में तो एमएलए भी और एमपी भी और पीएमओ हाउस में हमारा पीएमओ हाउस में मिनिस्टर बैठा हो तो आज सड़कों पे प्रदर्शन पूरे जम्मू कश्मीर में कोने कोने में कांग्रेस के लोग मीर साहब के लीडरशिप में कर रहे हैं ताकि इस सोई हुई सरकार को जो गहरी नींद से सोई है उसको जगा पाए, लोगों को भी जगा पाए कि वो वक्त अब चला गया, अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा अपनी जायज मांगों को लेके। कि महंगाई की मार पेट्रोल और डीजल जितनी तादाद में यहाँ पे पहुंचा और उसके साथ गैस सिलेंडर में 110% इजाफा यहाँ पे हुआ जिसने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी। मिडिल क्लास फैमिली का, बीपीएल से संबंधित लोगों का जीना मुश्किल हो गया और आज उज्जवल स्कीम की धज्जियां उड़ा दी गई
जिसमें मोदी साहब बड़ी वाह लूटते थे। आप सिलेंडर तो एक फ्री दे दिया, लेकिन बनाने के लिए आज लोग महरूम हैं, लोग लकड़ियों का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं कि वो जूस की भी टाइट फीस होती दिखाई दी। हर एक लेवल पे, हर एक सेक्टर में मैं समझता हूँ कि इस इलाके में रहने वाले लोग हों, महंगाई की मार के साथ जिस ढंग से महंगाई यहाँ पे बढ़ रही थी, बड़ा अच्छा होता मोदी सरकार उस सत्ता के नशे से जागती, पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, आज ट्रांसपोर्टर के माध्यम से 20% इजाफा किया, उसकी जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े तो ट्रांसपोर्टर्स की भी जायज डिमांड थी। लेकिन वो बोझ किसने पड़ा? वो आप गरीब जनता पे बोझ पड़ा कि 20% 19% इजाफा जो हुआ। अगर ये सरकार ठीक होती तो पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी लाती। जब हमें रियासत के दर्जे से महरूम करके यहाँ पर यूटी में डाल दिया गया और उसके बाद क्या क्या यहाँ परेशानियाँ युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को और आम आदमियों को, आम शहरियों को यहाँ फेस करने पड़ रही हैं, उस पर ये रोजाना हर दिन इनका हम देखते हैं, पूरे जम्मू सूबा पे बात होती है। देखिए, कांग्रेस तो बेसिकली मजबूत है, जो मैं पिछले 5-6 साल से देखता आया हूँ। जितना मजबूत और जितना रैंक एंड फाइल जम्मू कश्मीर में है, मैंने पूरे हिंदुस्तान में भी काम किया है, मगर मैंने वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग मतलब काडर कभी नहीं देखा है। सिर्फ ये है कि लोकल जो हमारे बड़े लीडर्स हैं उनको आपस में तालमेल करके, खींचातानी कम करके और एक दूसरे को मदद करते हुए आगे चलना चाहिए। और कांग्रेस के पास प्रोग्राम भी अच्छे हैं जो हमेशा लोगों ने पसंद किए हैं। और बीच में एक फेज़ आया कि जब झूठ बोल बोल के दूसरी पार्टियां हावी हो गई, मगर अब जनता को समझ आ रही है कि किस तरह से वो दिन दहाड़े भाजपा आम जनता को, गरीब लोगों को, महिलाओं को, अनएम्प्लॉयड यूथ्स को लूट रही है। और अपने अडानी अंबानी का पेट भरने के लिए हम गरीब जनता को महंगाई के रास्ते से, टैक्सेस के रास्ते से, हर चीज़ में टैक्स लगा कर और हमारी पहचान ख़त्म कर लिया। ये आपने यहाँ भी देखा होगा आज कि सब लोगों को सदमा है कि हमने क्या गुनाह किए थे कि हमारा रियासत छीन लिया। हमने क्या गुनाह किए हैं कि हमको टैक्स पर टैक्स और टैक्स टेररिज्म क्रिएट किया है। और ये जब लोगों को समझ आने लग जाएगा तो अपने आप कांग्रेस मजबूत होगी। और कांग्रेस के पास टीम सबसे अच्छा है और हार्ड वर्कर है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, जहां एक तरफ कांग्रेस के हर कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यहां पे जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन आपके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो यहां पे नहीं है। इसके संकेत ये जाते हैं कि पार्टी में फूट है। देखिए, कुछ लोग, पहले तो कांग्रेस पार्टी एक वसी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है और इसमें थोड़ी इनर पार्टी डेमोक्रेसी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर पार्टीज। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी का मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ आदमी हर किस्म की बात रख सकता है। अगर किसी को कोई गिला शिकवा भी हो वो भी रख पाता है, उसको गर्दन नहीं काटी जाती है। मगर जो कंटिन्यू थोड़ी एरोगेंस में पड़ जाएगा, जिसको जो जिम्मेदारी है वो संभालने से अपने आप को पीछे रखेगा, उसके लिए फोरम बने हुए हैं और उन चीज़ों की निगरानी हो रही है। और जो इस तरह के कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है उस पर प्रॉपर टाइम पर अपना जो फैसला होगा वो आएगा। रोहिंग्या की वापसी की तैयारी की जा रही है, उनको होल्डिंग सेंटर में भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये भी है तो इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत जो कुछ होना है। आए हैं तो भी एक यूएनओ के रेजोल्यूशन के तहत में उनको जगह दी जाती है, किसी पर्सन के दावत पर तो नहीं आए। आज अगर उनको वापस अपने मुल्कों में या किसी दूसरे स्थान पर ले जाने की बात है, ये भी यूएन रेजोल्यूशन के तहत ही, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के तहत होना है। मगर जिस तरीके से ये इन चीज़ों को उठाते हैं और फिर बैठ जाते हैं, ये सिर्फ जैसे जैसे देश में चुनाव होता है तो इस तरह के इश्यूज़ को थोड़ा उजागर करते हैं, जो उनको दूसरे रियासतों में वोट बटोरने का मौका मिलता है। अदरवाइज जहाँ तक इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस के तहत में चीज़ें उठक बैठक हो, हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं। एनसी के नेता सर देवेंद्र राणा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू डिक्लेरेशन होना चाहिए, क्या कहेंगे? हम भारत डिक्लेरेशन, जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन वाले हैं। हम फिलहाल किसी खित्ते या ज़िलों की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी सब के लिए है और कांग्रेस पार्टी में आर पार सब लोगों के लिए जगह है, तो इसलिए बातें उठी हैं।
अभी वो पहले अपनी पार्टी में थोड़ा सा उसको बैलेंस करे, फिर बाद की बात है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने 45 दिन का नॉन स्टॉप प्रोग्राम हाथ में लिया है, जिसमें 100+ अक्रॉस स्टेट प्रोटेस्ट्स भी होंगे, जिसके ज़रिए से हम आवाम के इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करें। सेमिनार्स भी होंगे, जलसे भी होंगे, किसी तरीके से समाज को ऑन बोर्ड लेते हुए हम उनकी बात रख रहे हैं। सरकार एक तरफ युवाओं के रोजगार की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यालय के बाहर काफ़ी दिनों से नौजवान बैठे हैं। अब आप देखो ना, कथनी और करनी में फ़र्क। जो बाहर बड़ा बड़ा धोखा लेकर के लोगों से वोट लेते हैं, उनके कार्यालय के सामने 40 दिन से वो नौजवान जिनने अप्लाई किया है, लिस्टें नहीं बाहर आ रही है, वो सिर्फ इतना कह रहे लिस्ट आउट करवा दो, ताकि जिसके किस्मत में होगा। कल आपने देखा होगा पुलिस एक्शन पर भी उनकी करवा दी और उनको उठा करके मतलब अंदर भी बंद करवाया। तो यही चीज़ें मेरे को और आपको, अपोजिशन और मीडिया को, लोगों की नुमाइंदगी करते हुए इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। तो हम लगातार उस पर लगे। देखो, एज ए पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज चुनावों के लिए तैयार है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो चुनाव जमहूरी सिस्टम में एक हिस्सा है, तो उसमें हम कभी ये नहीं कहते आज मत करो कल करो, बल्कि इस रियासत में जितना जल्दी असेंबली का चुनाव हो जाए उतना ज़रूरत है। आप वाया मीडिया चला रहे हो कि ये चुनाव वो चुनाव, इससे हम ये करेंगे, वो भी आपने देखा DDC का एक ऑल्टरनेट निकाला, वो भी बेचारे सड़कों पर है। बट अल्टीमेटली यहाँ के आम लोगों का जो अगर कुछ मदद होना हो, वो सिर्फ असेंबली चुनाव कराने से, एक अवामी सरकार यहाँ पर देने से, ब्यूरोक्रेटिक सरकार से लोगों का मदद नहीं होता।